हेलो गाइस। अब देखो टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल फार्मूला यूज्ड इन फोरियर सीरीज। ठीक है, तो पार्ट 1 चल रहा है आपका और ये इंटीग्रेशन जो है बहुत हेल्प करेंगे आपको फोरियर सीरीज के अंदर। ठीक है, तो चलो देखो फर्स्ट फार्मूला में डिस्कस कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन 0 टू लेके π/2 साइन की पावर nx इंटू डी एक्स। ओके, बताए क्या है, आप 12th क्लास में जब थे क्लास के अंदर तो आपने मैक्सिमम इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x सीखा था बस ओनली। ठीक है, बट अब मान के चलो n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा। ओके, बट अब यहाँ पर एक कंडीशन भी है, n की वैल्यू क्या हो सकती है। तो n की वैल्यू ध्यान रखना है यहाँ पर कि n इज इक्वल टू 0 और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये nth इंटीग्रेशन है तो मैं बोलूँगा कि इसको in मान लेते हैं। अब आप केस नंबर फर्स्ट लीजिए इसमें कि n की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा I0 और ये 0 से लेकर π/2 साइन की पावर 0x इंटू डी एक्स। अब I0 इज इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2 साइन की पावर 0 1 होता है इंटू डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन जो होगा वो x होगा और ये आपका 0 से लेकर π/2, तो आपका I0 कितना होगा π/2 माइनस 0, तो I0 इज इक्वल्स टू π/2। तो आपका इंटीग्रेशन जो है वो I0 जो आ गया वो कितना हो गया π/2। ठीक है, अब आप केस नंबर सेकंड लीजिए। केस नंबर सेकंड में क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर n की वैल्यू आप 1 लीजिए तो देखो ये फॉर्मूले बहुत यूज़फुल है। तो 0 से लेकर π/2 ये कैलकुलेशन जो है ना फास्ट करते हैं, तो साइन की पावर 1x इंटू डी एक्स। तो अब साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है माइनस कॉस एक्स और ये आपका 0 से लेकर π/2, तो I1 कितना हो गया, माइनस कॉमन लीजिए कॉस π/2 माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो अब कॉस π/2 0 हो जाएगा तो I1 कितना हो गया माइनस, और कॉस 0 1 होता है तो आपका हो गया 1, तो I1 कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक जनरल केस बनाते हैं, जनरल केस। तो वो कैसे, देखो IN इज इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2 साइन की पावर nx dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना था ना, तो चलो पहले हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं विदाउट लिमिट। तो सॉल्विंग दिस इंटीग्रल विदाउट लिमिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा IN इज इक्वल्स टू साइन की पावर n x इंटू डी एक्स। बस अब क्या करेंगे आप इसमें, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखो समझना है इसको, साइन की पावर n-1 इंटू एक्स और ये साइन x, इससे कुछ फ़र्क पड़ा, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। फिर उसकी पावर 1 है और ये -1 है तो 0 हो गया, तो अभी भी साइन की पावर nx बचा। अब क्या करोगे, बाई पार्ट मेथड यूजिंग। तो बाई पार्ट मेथड के अकॉर्डिंग देखो समझो इस बात को। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको बाई पार्ट मेथड पता होना चाहिए क्या कि फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रल, तो सेकंड आपको कौन सा मानना है, फर्स्ट किसको मानना है, तो आप सेकंड जो है वो साइन एक्स को मानोगे। साइन एक्स क्यों मानोगे, क्योंकि देखो फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, अगर आपने सपोज करो कि ये फर्स्ट मानते और ये सेकंड मानते, फिर इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता नहीं, बट साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन पता है ना आपको। तो हम इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड मानेंगे, तो अब क्या होगा, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, फिर माइनस, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो पावर पहले नीचे आएगी तो n-1, फिर साइन, अब उस पावर में से एक कम हो जाएगा तो क्या होगा n-2 इंटू एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। ओके, और अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, पूरे का इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा IN इज इक्वल्स टू माइनस साइन की पावर n-1 x कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये प्लस लिख लो, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 आप बाहर निकाल लीजिए और ये क्या हो गया लिमिट तो लगाओ मत अभी, साइन की पावर n-2 x इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो आप क्या करेंगे IN इज इक्वल्स टू माइनस साइन की पावर n-1 इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस n-1। ओके, इसको रब कर देते हैं पूरा।
तो मैं बोल रहा हूँ प्लस साइन की पावर n माइनस 2 x इंटू, अब कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ मेरे भाई, इंटू डी एक्स। तो क्या होगा आई एन इजिकल्स टू माइनस साइन की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस 1। एक बार देख लेते दोबारा से वीडियो, नहीं वीडियो वर्किंग में है। चलिए आजा आजा आजा, सॉरी। तो अब देखो तो क्या हो गया आपका, ये क्या कर दिया, ये सॉरी ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो साइन की पावर n माइनस 2 एक्स, ठीक है, माइनस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जो है वो माइनस 2 से कट जाएगा, तो आपका क्या होगा साइन की पावर n x और ये पूरे का इंटीग्रेशन। तो आई एन इजिकल्स टू माइनस साइन की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स और ये आपका कॉस एक्स प्लस n माइनस 1, और अब आपको उसको सेपरेट कर लो साइन की पावर n माइनस 2 एक्स डी एक्स। ओके, समझना है आपको, इससे मल्टीप्लाई करके माइनस n माइनस 1 साइन की पावर n x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और सेपरेट कर दिया इंटीग्रेशन। अब आप इस बात को समझना है, ये फिर दोबारा से बताइए क्या लिखा है आई एन, हाँ या ना, तो ये आपका क्या लिखा है आई एन। ओके, अब इसको देखो ये क्या लिखा है, तो अगर आप देखेंगे तो जब n है तो आई एन लिखा है, तो n माइनस 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि आई एन माइनस 2। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आई एन इजिकल्स टू माइनस साइन की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस 1, और ये आपका हो गया आई एन माइनस 2 और ये आपका माइनस n माइनस 1 इंटू आई एन। तो अब इसको इधर लेके आइए, तो आई एन प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन इक्वल टू माइनस साइन की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स और ये आपका हो गया कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो इसमें से आई एन कॉमन आ गया, तो क्या हो गया 1 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन की पावर n माइनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू आई की पावर n, सॉरी आई एन माइनस 2। अब यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया आई एन इक्वल टू ओके माइनस साइन की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 आई एन माइनस 2 अपॉन n। ओके, अब आपको तो इंटीग्रेशन क्या निकालना था, 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, ओके, तो आप क्या करो, अब लिमिट लगा दीजिए आप, तो क्या होगा, तो अप्लाई लिमिट्स, आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखना, तो आई एन इजिकल्स टू, अब यहाँ पर तो कोई लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो ये सब क्या कहते हैं n के फॉर्म में है, बट यहाँ पर देखो x तो x की लिमिट थी ना भाई, तो आप क्या होगा माइनस साइन n माइनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन n, और ये आपका 0 से लेकर π/2, और ये आपका हो गया प्लस n माइनस 1 अपॉन n इंटू आई एन माइनस 2। अब यहाँ देखो, अगर π/2 रखते हो, देखो यहाँ पर अगर π/2 रखोगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर देखो cos π/2 0 होता है, फिर आप यहाँ पर 0 रखते हो साइन 0 होता है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ओवरऑल जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो आपका आई एन जो आया वो कितना आया, n1 अपॉन n इंटू आई एन माइनस 2। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो आपको बहुत यूज़ होगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, तो जनरलाइज कैसे करेंगे देखो समझना। तो मेरे भाई अगर इसको जनरलाइज करना है कि आई एन इजिकल टू n माइनस 1 अपॉन n आई एन माइनस 2, तो अब समझना है आप लोगों को क्या करना है मुझे कि रिप्लेसिंग n को n माइनस 2। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, और ये इक्वेशन को फर्स्ट मान लेट अस सपोज n इक्वेशन है। ओके, तो मैंने बोला कि रिप्लेसिंग n को n माइनस 2 से रिप्लेस करो, फिर क्वेश्चन ये भी उठेगा भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आप n माइनस 1 से क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे हो, ये भी क्वेश्चन है। तो चलो देखो पहले n माइनस 2 से रिप्लेस करके देखते हैं, तो क्या होगा रिप्लेस अगर इसको n, तो इक्वेशन n बिकम्स आई एन माइनस 2 इजिकल्स टू n की जगह n माइनस 2 रिप्लेस करना है, तो n माइनस 2 माइनस 1 अपॉन में n माइनस 2। ओके, और ये i
अब n की जगह n-2 रिप्लेस करें तो n-2 -2 तो ऑलरेडी था ही, तो ये क्या हो गया i n-2 इज इक्वल्स टू n-3 अपॉन में n-2 और ये i n-4। ठीक है, ये इक्वेशन आप k मानो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दो, तो पुट इक्वेशन k इन इक्वेशन n, तो आप k को n में पुट करो तो क्या हो जाएगा, i n इज इक्वल्स टू n-1 अपॉन में n इंटू i n-2 की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो क्या होगा n-3 अपॉन में n-2। ओके, और ये आपका i n-4। अब क्वेश्चन ये था भाई कि आप n-1 से क्यों नहीं रिप्लेस करें। अगर आप n-1 से रिप्लेस करते तो क्या होता, देखो यहाँ पर n-1 हो जाता, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता n-1 n-3 हो जाता। सही बात है, क्लियर है नहीं क्लियर है, बट यहाँ पर तो i n है ना, तो आप कैसे पुट करते इसके अंदर, तो पुट ही नहीं कर पाते। सही बात, तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। यहाँ पर क्या है, n की जगह n-2 इसलिए रिप्लेस किया कि ये i n-2 इसके अंदर पुट कर सकता था मैं। ओके, बट अगर मैंने n की जगह n-1 रिप्लेस करता तो यहाँ पर n-3 आता, वो पुट नहीं किया जा सकता था। तो ये आपका हो गया। अब मान के चलो, अब फिर दोबारा से यहाँ पर क्या करो, ये इक्वेशन आप v मानो। अब अगेन रिप्लेसिंग n को n-2 से रिप्लेस करो तो क्या हो जाएगा, देखो i n-2 नहीं, अब आप क्या करिए, यहाँ पर n को in जो है वो n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n फिर in, अगर मैं n-6 लाना चाहता हूँ यहाँ पर n-6, हाँ तो n-2 से रिप्लेस करो तो क्या हो जाएगा, देखो i n-2 इक्वल टू n, देखो n की जगह n-2 रिप्लेस कर रहा हूँ तो n-2 -1 अपॉन में n-2 फिर n-2 -3 अपॉन में n-2 और ये i n-6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, i n-2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया n-3 अपॉन में n-2 और ये हो गया n-5 अपॉन में n-4 और ये आपका हो गया i n-6। क्लियर है नहीं क्लियर है, हाँ या ना। अब मैं आपसे बोलूँ कि n-2 की वैल्यू फिर दोबारा से क्या इसमें पुट की जा सकती है, करी जा सकती है। तो ये इक्वेशन आप मान लीजिए, लेट अस सपोज कि 1, तो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन n में पुट कर दीजिए तो क्या होगा, देखो i n-2 इज इक्वल्स टू, सॉरी i n इज इक्वल्स टू, अब ये n-1 तो ऑलरेडी है ही अपॉन n, और i n-2 की वैल्यू ये देखो ये लिखी है, तो क्या है n-3 अपॉन n-2 फिर आपका n-5 अपॉन में n-4 और फिर ये आपका i n-6। क्लियर है, तो इस तरीके से ये फार्मूला जो है ना वो इंक्रीमेंट हो रहा है। बट अब ये क्वेश्चन है कि इसमें n की वैल्यू अगर ऑड होगी और n की वैल्यू अगर इवन होगी तो क्या केस होगा। चलो इसको भी करते भाई, तो बात को समझना है आपको। तो मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज़ होना है मेरा कि n-1 अपॉन n इंटू i n-2। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब इसको और थोड़ा जनरलाइज करते हैं, तो मेक इट मोर जनरलाइज्ड। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर n की वैल्यू ऑड हुई तो क्या होगा, तो चलो समझो। मैंने बोला कि भाई n की वैल्यू अगर ऑड हुई तो यहां समझना है आपको, ऐसा मत कर देना मेरे भाई कि अगर n की वैल्यू यहां पर आप 1 रखते हो तो i 1 - 2 दैट मीन i -1, तो i -1 कुछ नहीं है। तो यहाँ ये रखना है कि आप n की वैल्यू या तो आप 0 या तो आप 2 रखोगे यहाँ पर, तभी तो i 0 आएगा, या तो आप 2 से बड़ी रखोगे। बट यहाँ पर n की वैल्यू ऑड है, तो चलो लेट अस सपोज कि ऑड लिखते हैं। तो ऑड के लिए हम मान लेते हैं कि i जो है n की वैल्यू जो है वो 3 रखते हैं, तो 3 रखो, तो i3 इज इक्वल्स टू, तो n-1 अपॉन में, तो 3 रखो यहाँ पर, तो 3 - 1 अपॉन में 3 और फिर ये i 3 - 2, तो i3 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू i1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप समझो इस बात को कि अगर आप n की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 3 रखते हो तो आपका जो i3 आता है वो 2/3 i1 आता है।
हाँ या ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि समझो आई एन इज इक्वल्स टू n माइनस वन अपॉन n, फिर n माइनस थ्री अपॉन n माइनस टू, फिर ये n माइनस फाइव अपॉन में n माइनस फोर, और ये सोन कहाँ तक जाएगा। तो देखो समझो इस बात को कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर 3 रखते हो तो लास्ट जो है वो 2/3 I1 आता है, तो इसका मतलब लास्ट कितना होगा 2/3 I1। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ अब अगर n की वैल्यू एक इवन नंबर है तो अब इवन रखो, तो लेट अस सपोज 2 रख दिया यहाँ पर, तो 2 रख देगा तो I0 आ जाएगा 2 माइनस वन अपॉन में 2, दैट मीन 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा IN इज इक्वल्स टू n माइनस वन अपॉन n, फिर n माइनस थ्री अपॉन में n माइनस टू, और ये आपका n माइनस फाइव अपॉन में n माइनस फोर। फिर दोबारा सुन लो, अगर n की वैल्यू 2 रखते हो तो I0 होता है और ये 2 माइनस वन अपॉन में 2, दैट मीन्स 1/2, और ये I0। और अब आपको एक बात पता है कि I0 कितना होता है, याद है आप लोगों को I1 और I0 क्या होती है। तो आप यहाँ बोलेंगे देखो यहाँ पर 2/3 I1, याद करो I1 की वैल्यू कितनी थी, I1 की वैल्यू आपके पास थी 1 और I0 की वैल्यू थी आपके पास π/2, तो 1/2 इंटू π/2। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हो। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलता कि लेट अस सपोज 0 से लेकर π/2 साइन की पावर 4x इंटू dx लिखता, तो अब आप देखो n की वैल्यू एक इवन नंबर है, तो अब आप इवन चलाओ तो कहाँ तक जाओगे, देखो समझना n की वैल्यू, तो क्या होगा 4 माइनस वन अपॉन में 4, फिर 4 माइनस थ्री अपॉन 4 माइनस टू। अब 4 माइनस, देखो समझना है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं आपसे बोलता कि भाई देखो आई एन का फॉर्मूला था n माइनस वन अपॉन में n इंटू आई n माइनस टू, ठीक है। अब मैं अगर 4 लिखता I4 तो क्या होता n माइनस वन अपॉन में n इंटू आई 4 माइनस टू, दैट मीन्स I4 इज इक्वल्स टू 4 माइनस वन अपॉन में 4I2, तो क्या हो जाता है 3/4 इंटू I2, सही बात। अब अगर मैं बोलता कि भाई 2 रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो क्या होता समझना प्लीज़। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर रखता 2 रखता तो क्या होता, यहाँ पर 3/4 तो है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है 2 माइनस वन अपॉन में 2, और फिर ये आपका I0, तो ये 3/4, फिर ये आपका 1/2, ओके 1/2। अब ये I0, और I0 तो आपको पता है कितना होता है I0 आपका होता है π/2। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, देखो एक बार दो बार, तो अब यहाँ देखो 3/4 आ रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 4 माइनस थ्री, दैट मीन्स 1 अपॉन में 2। अब ये फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब लास्ट जो है वो कितना है 1/2 तक ही जा रहा है, तो और वो लिखेंगे अब I0। तो ये क्या हो गया 3/4 इंटू 1/2, और ये आपका I0, तो ये 3/4 इंटू 1/2 इंटू I0 की वैल्यू जो है वो आपके पास π/2 है। तो आप कितना हो गए 3π अपॉन में 4, तो 416, दिस इज द आंसर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।